चैनल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कि हसन दानिश साहब और वसीम अकरम साहब, आप लोगों का सवाल ये है कि बहुत से ऐसी पसमानदा तबकात के लोग जो है ये वक्फ एक्ट को फेवर कर रहे हैं और उसको समर्थन में उतर आए हैं। ये तमाम पसमानदा ऑर्गेनाइजेशन के लिए या पसमानदा लोग के लिए ऐसी संस्थान ऑर्गेनाइजेशन, ये देखा जाए तो कहीं न कहीं इनका ताल्लुक जो है बीजेपी आरएसएस से है या उन्होंने उसको फ्लोट कर दिया है। जो उनका ये कहना है कि ये तमाम वक्फ की ज़मीनें जो गरीबों के लिए बनाई गई थी, इसका फ़ायदा लैंड माफिया को, मुतवल्ली को या बड़े बड़े नेताओं को मिला है, जिसके लिए बनाया गया था उनको नहीं मिला। देखिए, ये बात भी सही है और तमाम जो इसके समर्थन में उतर के आए हैं उन्होंने भी लूट खसोट किया है, वो भी बड़े लोग हैं। और दूसरा, जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं कहीं न कहीं वो दागदार है, उस इशू पे मैं जाना नहीं चाहता। हमारा सिर्फ ये कहना है कि ऐसे तमाम पसमानदा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे लीडर्स जो इसको समर्थन में उतरे हुए हैं, मैं उनसे कुछ ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ये गलती हुई, इसकी दुरुस्त होना चाहिए जो नहीं किया गया। लेकिन पसमानदा की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 2.5 साल पहले हैदराबाद में कहा था कि पसमानदों के साथ नाइंसाफी हुई है, मैं आप लोगों के माध्यम से हसन दानिश साहब और वसीम अकरम साहब ये सवाल रेज करना चाहता हूँ कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को इतनी ही हमदर्दी है तो मैं ये चाहूँगा कि 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 8 अगस्त 1950 को 340 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है मुस्लिम्स के साथ में और क्रिश्चियन के साथ में, उसको हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री बीजेपी उसको वो कर दे, ख़त्म कर दे, एक स्ट्रोक से ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि यही बीजेपी है जिसके पास एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है। राज्यसभा में मुस्लिम के आबादी के तनासब से, ठीक है, अपर कास्ट को, अशरफिया तबका को वो न ले, लेकिन जो पसमानदा के जो तबके लोग हैं, बहुत ऐसे काबिल लोग हैं, उनको कम से कम उनके आबादी के तनासब से राज्यसभा में मेंबर बना दे, वो भी नहीं कर सकती है। आपके जो है कितने ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो है एमएलए जो है एक भी नहीं है मुसलमान, यहाँ तक कि वहाँ पे अपर हाउस है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें भी वो नॉमिनेट कर सकते हैं, उसको भी नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है एक ही मुस्लिम माइनॉरिटीज का अफेयर्स का मंत्री हो, वो भी दानिश अंसारी साहब है, उनका भी परफॉर्मेंस देख लीजिए। मैं समझता हूँ कि वो सरकार के मुसलमानों के सामने एक जनप्रतिनिधि का काम कर रहे हैं। वो कितना काम किया, उसी तरह से जितने भी जो जुल्म जाति उत्तराखंड के हुआ, आसाम के अंदर हुआ, इवन इन मध्य प्रदेश में हुआ, या आपके जो है महाराष्ट्र में जो हुआ, ये तमाम जो है दलित मुसलमान, ओबीसी मुसलमान या पसमानदा तबके के लोग हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स पे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो बात पे कह रहा हूँ मैं, जितने भी सब्जी बेचने वाले हैं, जितने भी दिहाड़ी मजदूर हैं, जितने भी रोड पे काम करने वाले, ये सब पसमानदा के लोग हैं। उनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। जो 40 वहाँ पे डिमोलिश कर दिया गया, उनकी सब्जी की दुकानें, उनका मकान उत्तराखंड में सभी पसमानदा थे। उसी तरह से आप उज्जैन के अंदर जो मकान जो ढाए गए, कॉरिडोर बनाने के नाम पे मस्जिद ढाई गई, वो सभी पसमानदा के लोग हैं। बिल्किस बानो जिसके साथ जुल्म जाति हुआ, क्या नहीं हुआ, वो कौन है? ये तमाम चीज़ें जो है एक तरह से देखा जाए लड़ाने की काम हो रहा है, डिवाइड एंड रूल लड़ाने का काम हो रहा है। यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आप लोग, मैं तो आप ही से मैं सवाल कर रहा हूँ दानिश साहब, आप उठा के पढ़ के देख लीजिए। आप उसमें देखिए कि वक्फ बाई यूजर्स जो है, उसमें यह है कि जो भाई सदियों से जो आदमी ने इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा? 300 साल पुराना अगर मस्जिद बनी हुई है, 400 साल बनी हुई है, आप कैसे रिकॉर्ड ला कर देंगे? आप कह देंगे अच्छा, कोई भी ऐसी धार्मिक संस्थान में जो है उसी के जात बिरादरी के लोग होते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हो? ना मंदिर का आप कोई दे सकते हैं, ना मस्जिद का आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। 500 साल 300 साल पुराना डॉक्यूमेंट कोई कहाँ से लाके दे सकता है? कह रहा हूं ना मैं कि जब किसी भी धार्मिक में किसी भी मुसलमान का या गैर उस धर्म के लोग, मजहब के लोग नहीं हो सकते, चाहे वैष्णो देवी का मतलब प्रतिष्ठान हो, चाहे पुरी का प्रतिष्ठान हो, यहाँ पे आप राम मंदिर के प्रतिष्ठान में, यहाँ तक कि आपने तो SC ST को भी वहाँ नहीं रखा है, मुसलमान की तो दूर की बात है। तो मुसलमानों की संस्थाओं में आप क्यों आना चाहते हो? आप देखा जाए कि उत्तराखंड में कितने हमारे मदरसे बंद कर दिए, ये भी उत्तर प्रदेश में। आप तो उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं, किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की आवाज़ उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सके।
यहाँ पे जो मंत्री है वो बोलने को तैयार नहीं है। क्या यहाँ पे मुसलमानों के साथ जुल्म जाति नहीं हो रहा है? यहाँ पे सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल, आप समझिए वसीम अकरम साहब और संविधान का उल्लंघन हो रहा है सर। संविधान को यार, संविधान बचाने का हर आदमी कहता है कि बाबा साहब का नाम लेगा, अम्बेडकर का नाम लेगा, और संविधान का सबसे ज्यादा नुकसान सरकार ने काम किया। 14 आर्टिकल 14 है, 15 है, 21 है, 25, 26 है और 29 है, 301 है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन की ढिज्जा उड़ाने के बराबर है। एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को जो है बर्बाद करने की बात हो रही है। तुम एक तरफ कहते हो कि संविधान सुप्रीम है, रूल ऑफ लॉ जो है, ड्यू ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ जो है सुप्रीम है, लेकिन सब वो काम कर रहे हो जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सत्यानाश हो जाए। यहाँ पे सवाल जो है हिंदू मुस्लिम का नहीं है, मामला ये है कि भाई किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को हम रोका जाए। आप रिलीजियस फेथ को एक तरफ तो कहते हो कि आप राम मंदिर को तोड़ा गया, क्या था साहब ये हमारा विश्वास का मामला है, हमारा मत का मामला है और हमारा जो है अकीदा का मामला है, तो क्या मुसलमानों के अकीदा नहीं है? आप हमें बताएंगे कि यहाँ पे कैसे क्या काम होगा? तमाम संस्थान जो है, पुरानी मस्जिदें जो सालों साल से चली आ रही है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। कब्रिस्तान है, उसका रिकॉर्ड कोई नहीं मिलेगा। उसी तरह से बहुत से ऐसे, कोई ऐसा नहीं जो बड़े बड़े मदरसे जो बनाएंगे, आप जाके देखिए कि नदवा कब बना है, और 1864 में कोई बनाया, कोई 1867 में बना हुआ है। आज 1864, 1870, 1857 के गदर के बाद, इवन 1757 के बाद से बहुत सी चीज़ें बनी, उससे पहले के पीरियड में बहुत से काम हुए। कुल मिला के ये बताना चाहता हूँ कि ये एक तरह से डिवाइड करने की बात है, और वक्फ एक्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और दूसरा, जो भी संस्थाएं, मुस्लिम संस्थान के लोग हैं, अगर वो ये काम कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, और कहीं न कहीं लगता है कि इनका कैरेक्टर कंडक्ट जो है वो पेड है, ये स्लीपर सेल की तरह काम कर रहे हैं। मैं उनको, जो भी इसको एक्ट को जो भी एक्ट को जो वो सपोर्ट करता है, मैं उसको कड़े शब्दों में, स्ट्रांग वर्ड्स में कंडेम करता हूँ। उनको चाहिए कि इस एक्ट को पढ़ाई करें और उसको जाने समझे। ऐसे ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।